हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और आंजिरो आंजिरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों की रिश्ते की फ्यूचर क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। क्या आप लोगों की रिश्ता ऐसे ही टूट गई या उसके पीछे कोई वजह थी? क्या इस रिश्ते की कोई फ्यूचर है या ऐसे ही चलते रहेगी? तो चलिए सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है, दो कार्ड आई है, 7 ऑफ कप और 8 ऑफ पेंटिकल। तो नेक्स्ट आई है द चैरियट। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल। तो चलिए एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे। तो पहला जो कार्ड आई है दी मास्टर, नेक्स्ट आई है दी आउटसाइडर, नेक्स्ट आई है शेयरिंग, नेक्स्ट आई है दी क्रिएटर और बॉटम ऑफ द डेक पोस्टपोनमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो पहला जो कार्ड आई है किंग ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है 7 ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट आई है 4 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आई है द सन। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड आई है। और बॉटम ऑफ द डेक लवर्स। बहुत बहुत ही सुंदर कार्ड आई है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है 7 ऑफ कप की कार्ड, दी मास्टर की कार्ड और उसके बाद ही आई है किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो आप और आपके पैशन की रिश्ता जिसकी वजह से हो क्यों ना हो, इस वक्त आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो गई। चाहे आप लोग इस वक्त बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो या थोड़ा कम बातचीत हो रही है, आप लोगों के भीतर बहुत कुछ मनमुटाव हुआ है, इसलिए बातचीत इस वक्त कम हो रही है। आपको भी ऐसा लग रही है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। आपके पर्सन उसी तरीके से आपसे तो प्यार करते हैं, लेकिन जब आप कोई एक्शन लेने की बात करते हो, उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की बात करते हो, शादी करने के लिए बोलती हो, तब आपके पर्सन इग्नोर करते हैं, आपको कोई आंसर वो नहीं देना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा समय लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है, हमारी रिश्ता या ऐसे ही सिर्फ टाइम पास कर रही है। ये पर्सन आपको लगता है, ये पर्सन कुछ कुछ समय आपको लगती है ये पर्सन आपके दिल की बहुत करीब है, और कुछ कुछ समय आपको लगती है नहीं, ये इंसान तो बहुत दूर है। क्या ये इंसान सच में मेरे साथ प्यार करता है, सच में मेरे साथ शादी करेगी, क्या ये इंसान के साथ मेरा कोई भविष्य है? तो बहुत कुछ सोच आपके माइंड में आती है कुछ कुछ लोगों के लिए, और कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के भीतर अगर ऑलरेडी रिश्ता बहुत समय से टूटे हुई पोजीशन पर है, ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है, तो आप सोच रही हो क्या ये रिश्ता दोबारा न्यू स्टार्ट होंगे, क्या हमारी रिश्ते में कोई न्यू बिगिनिंग होंगे, या ऐसे ही रिश्ता इसी तरीके से टूटकर हमेशा चलेंगे, यहाँ पर ही सब कुछ ख़त्म। तो बहुत कुछ सोच आपके माइंड में चलता है। तो यहाँ पर पहला कार्ड आई है 7 ऑफ कप, उसके बाद ही आई है दी मास्टर की कार्ड और किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड। आपके पर्सन कुछ कुछ लोगों के लिए, अगर आप और आपके पर्सन के भीतर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रही है, तो कुछ कुछ लोग हो सकती है आपके साथ प्यार तो करती है, लेकिन उस लेवल पर प्यार नहीं करते हैं जिस लेवल पर आप आपके पर्सन को प्यार करते हैं, क्योंकि आप तो एक बहुत ही डीपली सोचने वाला इंसान हो, क्योंकि आपका प्यार बहुत ही सच्चा है, क्योंकि आप उस तरीके से इंसान नहीं हो जो किसी के साथ 2 दिन प्यार करे उसके बाद अच्छा नहीं लगते है तो
छोड़कर किसी और के साथ चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप प्यार करें तो सच्चे दिल से करें, नहीं करें तो किसी के साथ ना करें, ऐसा इंसान हो आप। और क्योंकि ये बात मैं क्यों बोली हूँ, यहाँ पर आइए मास्टर की कार्ड। आपके पास हो सकती है, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये सब ऑप्शन आपके पास इतना कमियां हैं, इतना कम पत्ता है आपके प्यार करने वाला इंसान के सामने, तो आपको लगती है ये सब ऑप्शन तो क्या है। मेरे प्यार करने वाला इंसान एक और आखिरी, मेरा पहला और आखिरी प्यार है। किसी भी ऑप्शन ये इंसान के साथ मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। इतना गहरा है आपके प्यार। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आपके घर से रिश्ता ढूंढ रही है। आपके प्यार करने वाला इंसान से बेहतर ऑप्शन आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप जिससे प्यार करते हो उससे ही शादी करना चाहते हो। और कुछ कुछ लोग ऐसा हो सकती है, आपके पैसन बहुत सारी ऑप्शन है आपके पैसन के पास। क्योंकि वो आपके प्यार को, जब आपके पैसन के साथ आपका प्यार बहुत ही हाई लेवल पर चल रही थी, आप बहुत ही आपके पैसन को चाहने लगे, उसके प्यार में पागल होते गए, लेकिन आपके पैसन उस लेवल पर आपको प्यार नहीं करती थी। बहुत ही कम लोगों के लिए, क्योंकि वो आपके प्यार कुछ इस तरीके से करती है, चलो ठीक है ये इंसान आप मेरे साथ है तो ठीक है, मैं और भी ऑप्शन देखूँ, अब और भी ऑप्शन से ट्राई करके टाइम पास करूँ, कुछ ऐसे माइंड का है बहुत ही कम लोगों के लिए। क्योंकि ये पर्सन, आपके पर्सन और बहुत सारी ऑप्शन की भीड़ में आपको पहचान नहीं पाया, आपका जो सच्चे प्यार की जो कदर है वो नहीं कर पाई। उसकी वजह क्या थी, ये पर्सन कन्फ्यूज था। या कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है, आपके पर्सन प्यार आपसे करती थी, लेकिन बहुत ऐसा परिस्थिति उसकी दिमाग में डाल गई, उसकी घर से हो सकती है, उसकी दोस्त सर्कल में हो सकती है, जिसकी आपके खिलाफ बहुत भड़काई है और उसको बोली है ये पर्सन को छोड़ दे, किसी इससे बेहतर कहीं गुण ज़्यादा बेटर ऑप्शन तुझको मिल जाएगी। तो कुछ लोगों की भड़काऊ में आकर या मजबूरी में आकर, फैमिली की बातों में आपके पर्सन आपसे दूर हो गई और उसको लगी है इसके बाद में बहुत कुछ ऑप्शन मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी। तब ये पर्सन की दिमाग ठीक से काम नहीं किया है। तो बहुत सारी पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स आपको आपके पर्सन के लिए आती है, आपके पर्सन को भी आपके लिए आती है, लेकिन बजाय परिस्थिति ऐसा जटिल हो गई जो आप आपके पर्सन के बहुत दूर हो गई। क्योंकि उसका जो गलती, उसका जो आपके साथ जो गलत व्यवहार, कुछ कुछ लोग आपको तो, आपके प्यार को तो बहुत ही एक हाईली लेवल पर नहीं लिया है, बहुत ही छोटे नज़रों से दिखा है, बहुत ही ऑप्शन की तरह आपको यूज़ करके दूर कर दिया है। तो और कुछ कुछ लोग मजबूरी में आकर आपसे दूरियां बनाई हैं, और कुछ कुछ लोग आपसे प्यार करने के बाद भी इस वक्त चुप बैठे हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो टोटल कंफ्यूज है। तो आपको लगती है क्या हो, क्या इस रिश्ते में कोई आगे होंगे या ऐसे ही रुक कर रहेगी। क्योंकि आप वो पर्सन के साथ एक नाम चाहते हो, एक ज़िंदगी चाहते हो, उसके साथ ही आपको सारी खुशियाँ लगती है। पैशन, रोमांटिक फीलिंग सब आप आपके पर्सन के साथ ही महसूस करते हो, किसी और ऑप्शन को आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आइए 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड, द आउटसाइडर की कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। आपको लगती है आप और आपके पर्सन के भीतर इस वक्त अगर नो कॉन्टैक्ट चल रही है, सेपरेशन चल रही है, तो आपको ऐसा लगती है ये पर्सन, मेरे पर्सन और मेरे ज़िंदगी से जो प्यार थी वो कितना दूर हो गई, कितना इस वक्त हम लोग कितना एक दूसरे से दूर हो गई। आपको ऐसा लगती है मेरे और मेरे पर्सन के भीतर कोई एक दीवार खड़ी करके दिया है, इस दीवार की इस पार मैं हूँ, उस पार वो है, हम लोग चाहकर भी इस दीवार को नहीं तोड़ सकते हैं। कब तक हमारी रिश्ता इस तरीके से रुके हुई पोजीशन पर है, हम तो इस रिश्ते को एक नाम देकर आगे तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही है। क्या उस पर्सन कोई एक्शन लेंगे। और आपके पर्सन सोचता है मुझको फिर से वापस आना चाहिए, इस टूटे हुए रिश्ते को, जिस रिश्ते मैंने खुद अपनी हाथों पर तोड़ी हूँ, क्या उस रिश्ते में मैं फिर से अगर काम करती हूँ, क्या मेरे पर्सन मुझको एक्सेप्ट करेगी, फिर से उसकी ज़िंदगी में उसको वापस लाएगी। तो ऐसा कुछ सोच आपके पर्सन की माइंड में इस वक्त बहुत ही डीपली चल रही है, क्योंकि आपके पर्सन फिर से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पर आइए दी चैरियट की कार्ड, शेयरिंग की कार्ड और 4 ऑफ सिक्स की कार्ड। तो डेफिनेटली आप लोगों के भीतर जो ब्रेकअप हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है, वो तो बहुत ही
बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है। आप आपके पर्सन को आँख बंद कर विश्वास करती थी, उसको हमेशा अपना प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, उसकी फैमिली की केयर उसको हमेशा शेयर करते गई है। कुछ कुछ लोग तो अपनी प्रैक्टिकल से भी हो सकती है, आप कुछ जो भी काम करते हैं बहुत प्रैक्टिकल से आपके पर्सन को सहायता किया है, लेकिन आपके पर्सन कुछ ऐसा आपको दुख पहुंचा दिया है जिसकी वजह से आप मजबूरी में आकर उससे सेपरेशन में हो, उसके साथ ब्रेकअप किया हो। लेकिन आपका मन बिल्कुल आपके पर्सन की बिना अधूरा है, क्योंकि आप और आपके पर्सन का जो प्यार है वो लवर्स की कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेट में आई है दी लवर्स की कार्ड, टोटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम की कनेक्शन है। इस पर्सन टोटली लव विथ यू, आपके पर्सन बहुत आपको प्यार करते हैं जिस तरीके से आप आपके पर्सन को प्यार करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगती है तो मेरे प्यार में क्यों इतना इतना दूरियां है, क्यों इतना दुख दर्द पेन है। क्या गॉड को मेरे और मेरे पर्सन की प्यार दिखाई नहीं जाती है? क्या हम दोनों को ये फिर से मिलन नहीं कर सकते? तो ऐसा सोच आपको आती है, आपको लगती है तुरंत आपके पर्सन आपके पास आकर कुछ एक्शन ले, आपसे शादी करे। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आपकी शादी करे, आपको कमिटमेंट दे। अगर आप लोग मैरिड हो, मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाए, क्योंकि आप आपके पर्सन के बिना बिल्कुल अधूरा है। लेकिन कुछ भी नहीं हो रही है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट चल रही है। तो आपको ऐसा लगती है मेरे जो भी दिल में जो भी पेन है, मेरे पर्सन के लिए जो तरफ है, उसको सिर्फ वो इंसान ही भर सकते हैं, कोई और इंसान नहीं भर सकते हैं। लेकिन मैं चाहकर भी वो इंसान के पास नहीं जा पा रही हूँ। बहुत ही दुख वाली फीलिंग्स इस वक्त है, और आपके पर्सन तुरंत आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की कार्ड आई है। तो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड, द क्रिएटर की कार्ड और सन की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में बहुत ही गलत किया है। कुछ कुछ लोग तो प्लेयर था, एक प्ले बॉय या प्ले गर्ल थी, मैं तो पहले ही बोली हूँ। बहुत ही कम लोगों के लिए आप जिस तरीके से प्यार करते हो आपके पर्सन उसी तरीके से बिल्कुल आपको प्यार नहीं किया है। वो तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई थी। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के भीतर ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, वैसे ही ये इंसान की रियलाइजेशन शुरू हुआ है। क्योंकि अभी देखो आपके पर्सन बहुत ही अपना जो बुरे कर्मों के लिए जो उसका जो रियलाइजेशन वो ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत ही आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा थोड़ा करके बदल रही है, क्योंकि ये पर्सन के भीतर कुछ इस तरीके से सोच ऊपर वालों ने डाली है, जो सच्चे प्यार करने वाला इंसान की कदर तू नहीं किया है, इसलिए अब तेरे ज़िंदगी से मैं वो पर्सन को छीन लिया हूँ। अब तू अकेला ही रहकर देख, इस इंसान के जैसा दूसरा तुझको कोई और मिलता है ये नहीं। आपके पर्सन को अभी ऐसा लग रही है उसकी ज़िंदगी से आप चले गई तो सब कुछ खाली हो गई। ये जो अल्टीमेट स्थान वो आप ही थी, आप ही उसकी खुशियाँ थी, आप ही उसकी ज़िंदगी की रोशनी थी। अब ये रोशनी ऊपर वालों ने आपको उसकी ज़िंदगी में डाली थी और वो उसकी कदर नहीं किया तो छीन ली। तो बहुत ही इस वक्त आपके पर्सन अपनी अंदर अपनी गलती को ढूंढ रही है। बहुत ही अपने आप को शांत करके ऊपर वाले से ये मांगता है, आपको मांगता है, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को आपके पास वापस आना है। वो जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट की कार्ड आई है। वो चाहते हैं टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना, इसके एक नाम देना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगती है सब कुछ ख़त्म हो गई। अगर वो वापस आती है तो आप उसको दूर कर दोगे, नहीं एक्सेप्ट करोगी, ऐसा उसको सता रही है, डर सता रही है। तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड, पोस्टपोनमेंट की कार्ड और दी लवर्स की कार्ड। तो देखिए कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आपका जो प्यार है वो तो प्योर, बहुत ही डिवाइन प्रोटेक्टेड है। डिवाइन आप लोगों को मिलवाई है, डिवाइन आप लोगों को अलग किया है कुछ सबक आपके पर्सन को सिखाने के लिए। आपको ऐसा लगती है अगर आप लोगों की कनेक्शन लवर्स की है तो क्यों इतना दूरियां है, क्यों इतना पेन आपको भुगतना पड़ रही है? क्योंकि आपके पर्सन को आप अपनी जब इंसान हम लोग आईने में खुद की चेहरा दिखती है तब आप आपको खुद को नहीं दिख पाती हो आईने में, आपके पर्सन को दिखता है। इतना गहरा है आपके पास, उसी लेवल पर ही आपके पर्सन का प्यार है। ये पर्सन आपको दुख दिया, पेन दिया, आपसे प्यार की नाटक किया है, दूसरों की बातों में आकर आपसे दूर हुई है, या मजबूरी में आकर आपसे प्यार होने के बाद भी मजबूरी में आकर चुप है, अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं किया, आपकी कमिटमेंट नहीं दिया। लेकिन ये जो पर्सन है आपका जो पार्टनर है टोटली लव
आपको लव करता है। जिस तरीके से आप लव करते हो वैसे तरीके से आपके पर्सन लव करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग हो सकती है उसकी करियर में इतना गहरा प्रॉब्लम है जो आपको चाहकर भी बता नहीं पाए। उसको लगी है अगर मेरे पर्सन के साथ मेरे घर में अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है, मेरे पर्सन को अगर मैं बताऊँ मेरे करियर ठीक नहीं है, अभी भी मैं अपनी पैरों में नहीं खड़ी हुई हूँ, तो ये पर्सन मुझको छोड़ देंगे। और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है आपके पर्सन घर में आपके साथ शादी करने की बात किया, उसके घर से आपको रिजेक्ट कर दिया, तो ये दुख वो अपने अंदर चुप कर रख कर वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो गई। और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है आपके पर्सन को आपके घर से नहीं मानेंगी, तो आपके पर्सन ये बात समझ लिया है और उसको लगी है नहीं आपकी घर से नहीं मानती है ये रिश्ता, तो उसको चुपचाप आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाना चाहिए। तो जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, ये पर्सन ने जो भी सिचुएशन के वजह से आपसे दूर हुई है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप किया है, और ये पर्सन सोच रही है जो भी हो, लेकिन ये पर्सन का प्यार मुझको खींचता है। ये पर्सन का साथ मेरा जो रिश्ता है वो डिवाइन प्रोटेक्टेड है। मैं चाहकर भी इस रिश्ते से दूर नहीं रह पाऊँगी। आप भी ऐसा सोचती हो, हम लाखों कोशिशों मेरा नाकामयाबी में बदल जाती है, ये पर्सन का प्यार मुझको खींचता है। चाहे कितना दूर हम लोग हो क्यों ना हो, कितना बातचीत बंद है क्यों है, लेकिन हम लोगों का प्यार जो दिल है वो एक है। तो आपको ऐसा लगती है क्या हम लोगों के रिश्ते की कोई फ्यूचर है? तो डेफिनेटली है। लवर्स की कनेक्शन आई है, ऊपर वालों ने आप लोगों के रिश्ते को जुड़वाई है, ऊपर वाला ही अलग किया है, लेकिन ऊपर वाले ही आप लोगों के रिश्ते को जुड़वाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पोस्टपोनमेंट की कार्ड आई है। बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत कुछ रियलाइजेशन हो रही है, आपके अंदर भी देखने की नज़र बदल रही है, आपके पर्सन को भी देखने की नज़रिया बदल रही है इस रिश्ते को। जो इंसान इस रिश्ते को बहुत ही इस हल्के से लिया है, वो इंसान बहुत ही इस वक्त इस रिश्ते के ऊपर फोकस कर रही है, फिर से वापस आना चाहते हैं, क्योंकि सान आई है। तो आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर ज़रूर है। आप लोगों के रिश्ते में जो भी पोजीशन है, चाहे ब्रेकअप हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट है, चाहे आप लोग शादी करना चाहते हैं, सब कुछ आपको देंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगी। और आप और आपके पर्सन की टोटली मैनिफेस्टेशन की वजह से ही आप लोगों के रिश्ता जुड़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथों में और ऊपर वालों के हाथों में है, क्योंकि लवर्स की कनेक्शन जब आई है तो मिलन तो आप लोगों की होंगे, लेकिन वो सब कुछ सही समय पर होंगे। न्यू रोशनी, न्यू सन लेकर ये रिश्ता फिर से जुड़ेंगे और एक ब्राइट फ्यूचर आपको ऊपर वाला ही देंगे। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।